तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जुबैर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी फार्मूला है जितने भी फार्मूला है उस फार्मूला को हम कैसे जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट नंबर 1 मान लीजिए, जैसे कि कोई फार्मूला आ जाए और उस फार्मूला को हम लोग कैसे पहचानेंगे वह देखेंगे। अगर फार्मूला याद रहेगी तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर में हम देखेंगे कि जो हमारा वर्ग है, वर्ग, उस वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। क्या आता है √2 गुने भुजा। ये किसकी फॉर्मूला है? तो वर्ग के विकर्ण की फॉर्मूला है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। और थर्ड परिमाप देखेंगे, थर्ड में देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर, भुजा गुने भुजा कह सकते हैं, या भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वर्ग से रिलेटेड, ये रहा क्वेश्चन वर्ग से रिलेटेड। फिर उसके बाद पुनः हम जो हमारे आयत है, आयत के पॉइंट देखेंगे। आयत के फर्स्ट नंबर पॉइंट, आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, आयत का जो विकर्ण होता है वह √, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का होता है। √, L के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर होता है, समझे। अगर हम आयत की परिमाप की बात करें, आयत के परिमाप की बात करें, तो जहाँ की आयत के परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसी के अनुसार हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B। यहाँ तक तो आप सेटिस्फाइड है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर किसका? आयत का। चलिए, आयत में समझ में आ गया। अब हम, ये रहा तीसरा पॉइंट, समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में क्या है? समांतर चतुर्भुज में हम देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने क्या होता है? ऊंचाई होता है। अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें,
समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का परिमाप समांतर चतुर्भुज का परिमाप की बात करें तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 इंटू क्या लंबाई प्लस के चौड़ाई। जो आयत का परिमाप होगा वह समांतर चतुर्भुज का भी परिमाप होगा। ठीक, अब यहाँ तक तो हम लोग जान चुके। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज का परिमाप जान चुके। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम चतुर्भुज में। तो नेक्स्ट हमारा सम चतुर्भुज है। क्या? सम चतुर्भुज। हम लोग सम चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब AC गुने BD। अब चूंकि यह दोनों विकर्ण होगा, AC गुने BD आएगा, यह दोनों इसी का विकर्ण होगा। अगर किसी चतुर्भुज में AC और BD दोनों क्या होगा? विकर्ण ही होगा। चलिए सम चतुर्भुज की पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। सम चतुर्भुज की अगर भुजा पूछा जाए, सम चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो सम चतुर्भुज का भुजा किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1 प्लस d2 का स्क्वायर, d1 प्लस d2। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज कहने का मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल TRIANGLE, ट्रायंगल। यह है ट्रायंगल। क्या है ट्रायंगल? अगर त्रिभुज के फर्स्ट नंबर पॉइंट, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कह दिया जाए तो क्या हुआ? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, मतलब इसका 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब कहिए या ऊंचाई कहिए, मतलब शीर्षलंब या ऊंचाई एक ही होता है, शीर्षलंब। ठीक है, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। चलिए दूसरा पॉइंट की बात हम करते हैं। त्रिभुज का अगर परिमाप पूछा जाए, त्रिभुज का परिमाप, अगर त्रिभुज का परिमाप को कोई पूछ दे से क्या होता है? तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। कितना? तीनों भुजाओं का योग, मतलब A प्लस B प्लस C, मतलब उसमें तीनों भुजा होता है। अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो तीनों भुजाओं का योग, चलिए अगर तीनों भुजाओं का योग में अगर हम पहला सवाल आगे ये रहे कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, ये भी रिलेटेड है त्रिभुज से ही। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो इसका होता है √3/4 क्या? भुजा का स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर। ये मतलब भुजा, कैसे कर जाए। चलिए 4 नंबर पॉइंट की बात करेंगे। अगर 4 नंबर पॉइंट पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा?
समबाहु त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा जाए तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3a, मतलब 3 गुने पहली भुजा, 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा जाए तो क्या आएगा, 3 गुने भुजा होगा। चलिए अगर 5 नंबर पॉइंट की बात किया जाए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए कह दिया जाए तो ये क्या होगा, तो होगा √3/2a, मतलब a मतलब भुजा, मतलब √3/2 भुजा। ठीक, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट अब हम गोला एवं अर्धगोला की चर्चा करेंगे। तो गोला की चर्चा करते हैं। अगर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक, 4πr², गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर गोला का आयतन पूछा जाए, गोला का आयतन, गोला का आयतन पूछा जाए तो क्या होगा, तो गोला का आयतन होगा 4/3 πr², 4/3 πr²। अगर अर्धगोला की बात करें, क्या अर्धगोला, अर्धगोला का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय होता है 2πr²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय होता है 2πr²। अगर अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, यदि अर्धगोला का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तब होगा 3πr²। चलिए अब 5 नंबर की बात करते हैं, जो हमारा अर्धगोला का जो आयतन है, क्या अर्धगोला का आयतन, गोला का आयतन, तो बताइए अर्धगोला का आयतन क्या हो सकता है। तो अर्धगोला का आयतन हो सकता है 2/3 πr², 2/3 πr²। किसी को दिक्कत परेशानी यदि नहीं है तो अब हम नेक्स्ट शंकु की बात करेंगे। चलिए अब हम शंकु की बात करते हैं। तो शंकु में क्या दिया हुआ है, शंकु में क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो शंकु में देखते हैं सबसे पहले, जहां जैसे कि शंकु का मतलब ये है आर को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। चलिए आर को त्रिज्या बोलते हैं, एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, चलिए उसके बाद हम एच को बोलते हैं ऊंचाई।
इसको तो समझ गए, ये जो है। अब इसको समझ गए तो सबसे पहले जान लीजिए पॉइंट नंबर 1, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह तो पाई आर एल होगा, क्या होगा, पाई आर एल। दूसरा नंबर पॉइंट की बात करें, यदि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसमें कॉमन लेंगे पाई आर इंटू के आर प्लस के एल। क्या लेंगे, पाई आर इंटू के आर प्लस के एल। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यदि शंकु की आयतन पूछे, शंकु की आयतन, शंकु की आयतन, यदि शंकु की आयतन की बात करेगा तो यह होता है 1/3 पाई आर क्यू, 1/3 पाई आर क्यू, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, चलिए हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को देख लिए, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट बेलन की बात करेंगे। बेलन, तो सबसे पहले बेलन का चित्र देख लीजिए कैसा होता है। यह बेलन का चित्र है। कहिएगा आप मजाक कर रहे हैं, नहीं, इसका नाम बेलन है। अगर इसके बीचों बीच ऐसी आकृति बना दिया जाए तो इसका नाम बेलन हो जाएगा। इसकी ऊंचाई होती है, यह होता है, यह त्रिज्या होता है, ठीक, और यह जो होता है वह ऊंचाई होता है। समझ में आ रहा है? और बेलन में सिर्फ ऊंचाई होती है और एक बाहरी त्रिज्या होती है, एक आंतरिक त्रिज्या होती है। ठीक, यदि बेलन में देखा जाए, बेलन में जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर, बेलन का नाम सिलेंडर है, सिलेंडर। अगर इसकी फर्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, इसकी फर्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, अगर कोई बोले बेलन की या बेलन का आयतन क्या होता है, तो आयतन निकालने के लिए इसको हम सीधे पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे। मतलब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, आयतन हो गया। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो होता है पाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। क्या, 2 पाई आर एच। यदि बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो होता है 2 पाई आर इंटू के आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू के आर प्लस के एच। आई होप इतना तो समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए, अब जो हमारा घन है, घन जिसको इंग्लिश में कब बोलते हैं, इसकी चित्र बारीकी से देखिएगा।
आपके सामने ये जो घन बन गया है, इसकी सभी भुजा की बात करें तो इसकी सभी भुजा क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ओके, सही भुजा क्या होती है? समान होती है। सही भुजा क्या होता है? समान होता है। यहां तक तो आप समझ चुके हैं। अगर इस घन का अगर पूछ दिया जाए से बता दीजिए आप इस घन का वक्र या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब 6 गुने एक स्क्वायर, या 2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, 2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। इतना समझ में तो आया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घन की जो आकृति होती है वो वर्ग की आकृति के समान होती है। तो इसका 4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 गुने एक स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आप लोगों को आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो जल्दी जल्दी हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चलिए कर दीजिए, और आप कर ही दीजिएगा इस वीडियो को शेयर, ताकि आपके जितने भी मित्र हैं और आपके जितने भी दोस्त हैं, अगर वह कहीं भी क्लास कर रहा हो तो उसको बहुत इस वीडियो से फ़ायदा मिल सकता है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अगर घन का विकर्ण पूछ दिया जाए, घन का विकर्ण, घन की विकर्ण की चर्चा करेगा तो घन का विकर्ण होता है √3a, मतलब a बाहर है रूट से, मतलब कहने का 3 गुने भुजा, 3 गुने एक भुजा, इसका नाम क्या? 3 गुने एक भुजा। अगर घन की आयतन की बात करें, घन की आयतन की बात करें, आयतन की, अगर घन की आयतन की बात करेगा तो हो जाएगा a का क्यू, मतलब भुजा का क्यू, a का क्यू मतलब भुजा का क्यू। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जी? चलिए आई होप, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब घनाभ की बात करते हैं, घनाभ में चलते हैं। घनाभ को हम कबाइड बोलते हैं। क्या? CUBOID, कबाइड, या इसी को कबाइड बोलते हैं। चलिए आप लोग निराश नहीं हुई, मैं बारीकी से आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो घनाभ है इसका चित्र किस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले घनाभ की जो आकृति होती है ना, यह 2 आयतों से मिलकर बनी होती है। इसी को इसी का जो भुजा होता है ना, यह भुजा इसका आयताकार होती है, मतलब इसकी सभी फलकें क्या होती है? आयताकार होती है। इसकी सभी फलकें कैसी होती है? आयताकार। जल्दी जल्दी शेयर मारिए फटाफट। चलिए अब जो घनाभ की आयताकार है, इसका हम लोग पहले पॉइंट की बात करेंगे। ये जो घन का जो है चित्र, इसमें क्या लंबाई, क्या चौड़ाई, क्या ऊंचाई है, मतलब इसका नाम है घनाभ। घनाभ यह जो है, यह इसका नाम लंबाई है। चलिए यह चौड़ाई है,
और यह ऊंचाई है। मतलब यह लंबाई, यह चौड़ाई, यह भी चौड़ाई और यह तो है ऊंचाई है। दिख रहा है ना सर? जी जी, क्यों नहीं दिखेगा। चलिए, अगर इसकी क्षेत्रफल आयतन की विकर्ण की बात करेंगे तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? तो वह होता है 2 इंटू LB। LB मतलब लंबाई गुने चौड़ाई प्लस BH प्लस HL। मतलब कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, या इसी को लिख देते हैं। देख लीजिए, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई लिख लिए प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए, इतना तो समझ में आ रहा है ना? जी आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं, जो हमारा इस पर जो बनने वाला है। अगर घनाभ का विकर्ण पूछ दिया जाए, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण की बात कहा जाए तो घनाभ का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर 3 नंबर पॉइंट की बात कहा जाए से घन का आयतन क्या होता है, सॉरी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ की आयतन की बात किया जाए तो इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, या इसी को हम लोग LBH कहते हैं। LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आई हो आशा करते हैं से इन सभी फॉर्मूलों को आप ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।